करूँगा मलिक आसिफ निस्वाना साहब, अगर यहाँ पर मौजूद हैं तो आए अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल प्रेसिडियम, सदर लाहौर हाई कोर्ट बार असद मंजूर भट्ट साहब और कैबिनेट, सदर लाहौर बार मुनीर भट्टी साहब, वाइस चेयरमैन कामरान बशीर मुगल साहब और मोअज़्ज़िज़ मेंबरान, बहुत शुक्रिया सेक्रेटरी साहब, आपने मौका दिया। मैं समझता हूँ कि ये बार हमारा ओढ़ना बिछौना है और हमें यहाँ पर ऑनेस्टली बात करनी चाहिए। कुछ चीज़ें मैं समझता हूँ कि हम सब भाइयों से शेयर करनी चाहिए। 6 महीने से हमारा ये कोर्ट्स का जो इम्प्यून नोटिफिकेशन है उसका इशू चल रहा है और ये किसी ग्रुप का इशू नहीं है बल्कि एक प्रोफेशनल वकील का इशू है और पिछले 6 महीने से बुरी तरह वो सफ़र कर रहे हैं इस कोर्ट के स्प्लिट होने की वजह से। 8 तारीख को जो कुछ हुआ हम सब के सामने है। जिस तरह एक हमारे बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट पे शेलिंग की गई और जहरीला पानी फेंका गया और बुरी तरह टॉर्चर किया गया और बहुत से, मुझ समेत बहुत से हमारे भाइयों को अरेस्ट किया गया, जिसकी जितनी मजम्मत कम की जाए वो कम है। एक तरफ तो ये हो रहा था हाई कोर्ट के बाहर और हाई कोर्ट के अंदर जो हमारे भाई मौजूद थे 500-600 के करीब, उनको भी 4-5 घंटे अंदर महबूस रखा गया। और मेरे बहुत से दोस्तों ने मुझे बताया कि उनके बच्चों को स्कूल से लेने उन्होंने जाना था, वो स्कूल में 3-3, 4-4 घंटे से बेयारो मददगार बैठे रहे। कुछ के पेशेंट्स थे वो अनअटेंडेड रहे। इसके लिए भी मैं समझता हूँ कि बार को एक पूरी एक दरख्वास्त बाकायदा रजिस्ट्रेशन ऑफ केस की जो है वो देनी चाहिए। असल बात ये है हमारे इम्प्यून नोटिफिकेशन और ये कोर्ट्स का जो इशू है, जब हम अरेस्ट हुए थे 40-50 के करीब हमारे वकला, तो हमारे भाइयों ने कोशिश की, कामरान बशीर मुगल साहब, मुनीर भट्टी साहब और बाकी दोस्तों ने, तो हमें यही बताया गया कि हमारे जो फेडरल लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट इंस्टांस लिया है और उन्होंने ये वाज़े तौर पे पंजाब हुकूमत को कह दिया गया है कि अगर हमारे वकला पे पर्चा हुआ 780A का और उनको अरेस्ट किया गया और उनकी ज़मानत ना की गई तो वो रिज़ाइन दे देंगे। जब हमें पुलिस स्टेशन में ये बात बताई गई तो मैंने, हम अपने भाई, छोटे भाई हैं हमारे कामरान बशीर मुगल वाइस चेयरमैन, उनसे ये कहा था कि भाई ये तो एक बहुत ही मामूली सा हमारा इशू था। हम सब भाई जो अंदर थे, ये हमारे भाई बैठे बैरिस्टर एजाज मलिक साहब, हमने कभी किसी को नहीं कहा था कि आप हमारे लिए कोशिश करें, हमें रिलीज़ करवाएं। हम तो एक नोबल काज के लिए, अपने एक प्रोफेशन के एक जेन्युइन इशू के लिए अंदर गए थे। हमें अरेस्ट किया गया था, हमने किसी की मिन्नत नहीं की थी, ना ही हमारे घर वालों ने कोई रिक्वेस्ट की थी। मैंने कामरान से ये कहा था कि अगर हमारे लॉ मिनिस्टर ने अगर ये इंस्टांस लेना था तो जो हमारा मेन इशू है उस पर ये इंस्टांस लें। आप उस इशू पे कहें कि आप जब तक ये नोटिफिकेशन वापस नहीं होगा, मेरे वकला भाई सफ़र कर रहे हैं, आप रिज़ाइन उस इशू पर दें। तो इसका कोई जवाब मेरे भाई ने मुझे नहीं दिया। मैं समझता हूँ कि उनको इस हाउस को एतमाद में लेना चाहिए और जो हमारा ये असल इशू है उस पर अगर ये इंस्टांस लें, तो हमारे भाइयों ने पिछले सेशंस में भी ये कहा था कि ये तो कोई इशू ही नहीं है। इसलिए मैं आज भी इस हाउस से ये, सेक्रेटरी साहब मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दें, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे जो भाई उधर बैठे जो मेन पोजीशंस पर हैं, ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि जो इस पे जो रिजॉल्व ना हो सके। आप खुदा का वास्ते, ये एक वकला हमारे भाई सफ़र कर रहे हैं और देख लेगा हाई कोर्ट में किस तरह का माहौल बना हुआ है। खुदा के लिए आप इसमें होश करें और अकल के नाखुन लें और इस नोटिफिकेशन को वापस करवाएं। और इसी तरह जो हमारे वकला भाइयों पे जो आए दिन 780A के FIRs होती हैं, उसके लिए भी
मैं और मेरे बहुत से दोस्तों का बड़ा वाज़ेह ये मौक़िफ़ है कि प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की एक अहम पोजीशन होती है। हम सब इस पर हमारा कंसेंसस है कि जो कंटेंट्स होते हैं एफआईआर में किसी भी लिहाज से 780A उसमें अट्रैक्ट नहीं करता। तो इस सूरत हाल में हमारे प्रोसिक्यूटर जनरल जो भी हमारे एक खास हमारे भाई को रिप्रेजेंट करते हैं वो क्यों नहीं इस पे अपने जो पावर्स एक्सरसाइज करते और क्यों नहीं उसमें 780A हज़फ करवाते। ये चीज़ें आपको वाज़ेह तौर पर इस हाउस को बतानी होगी। इसीलिए और दूसरी जो बात, जिस तरह चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने अभी तक चीफ जस्टिस बनने के बाद अब तक उनका रवैया रहा है, और ये ख़ास तौर पर 8 मई वाले वाक़े के बाद, उसके बाद मेरा ख्याल था कि जो फुल कोर्ट मीटिंग है उसमें कोई बेटर सेंस प्रिवेल करेगी, लेकिन उसकी मीटिंग और उनकी जो हमने वो मिनट्स पढ़े हैं उसके बाद तो बड़ी हैरत हुई। और मैं उनके बारे में यही कह सकता हूँ कि मैखाने की तौहीन है, रिंदों की हतक है। मैखाने की तौहीन है, रिंदों की हतक है, कम ज़र्फ़ के हाथों में जो जाम दिया जाए। थैंक यू सो मच।